गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस पे आपका स्वागत है। और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्लास 12। और मैं इसके क्वेश्चन नंबर आपको 10 तक के सारे पार्ट में यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। और कोई भी प्रॉब्लम्स है इससे पहले प्रीवियस टॉपिक में तो आप जाके दे सकते हैं। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रात को 9 बजे मेरी एक वीडियो जरूर आती है और आप उसको आनंद भी ले सकते हैं। और जुड़े रहिए मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लेकिन ये जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है हमारा सुपर प्रॉफिट का। किसका है ये? सुपर प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट है क्या? बेसिकली क्या है सुपर प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना ही हमारा क्या होता है? सुपर प्रॉफिट माना जाता है। जो भी एक्सेस प्रॉफिट आता है नॉर्मल प्रॉफिट से, जो भी ज्यादा प्रॉफिट हम अर्न करते हैं उसे कहते हैं हम सुपर प्रॉफिट। तो बेसिकली नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? अब देखो, हमने जैसे मान लो एक बिजनेस खोला, उसमें हमने कुछ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और मैं एक एक नॉर्मल रिटर्न तो सोचूंगा ना कि यार मुझे, मैं 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो मुझे कम से कम इतना रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने मान ला सोचा कि 10% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, तो 10 लाख लगाने पर 10% का रिटर्न कितना बैठता है? 1 लाख। लेकिन जब एक्चुअल प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा प्रॉफिट आया 1,20,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट से जितना भी ज्यादा प्रॉफिट मैंने अर्न किया तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो बन जाएगी सुपर प्रॉफिट। बहुत ही आसान है, वो ज्यादा टफ नहीं है। तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। कई बार क्वेश्चन में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन होगा, नहीं है गिवन तो आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक तो कर ही लिए हैं एवरेज प्रॉफिट के। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना वैसे ही तरीका जैसे हमने पीछे निकाला है वैसे ही निकालना है, जिसमें टोटल ऑफ ईयर को डिवाइड कर देते हो। आपने जितना भी प्रॉफिट है, जितने सालों का भी प्रॉफिट है, सबको जोड़ोगे, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जो भी हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पर जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। और एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। और गुडविल इज इक्वल टू होता है हमारा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पे टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। अतुल एंड विपुल had a firm in which they had invested 50,000 उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हुए हैं एंड एवरेज प्रॉफिट वर्थ 16,000। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 16,000। ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। गुडविल वैल्यूड 4 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट कह रहा है, 4 ईयर प्रॉफिट कह रहा है। ठीक है, बहुत आसान है। तो हमें निकालना है, ये तो ये हो गया। दूसरा निकालना है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे करोगे आप? जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था हमारा? 50,000। जो हमने बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड वो होता है जो हमने बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया है। कितना इन्वेस्ट किया है? 50,000। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 15%। तो कितना आ गया? 7,500। अब हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। जो सुपर प्रॉफिट होता है वो होता है हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आया था हमारा? क्वेश्चन में दे रखा है कितना है हमारा? 16,000। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया था? 7,500। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 8,500। अन्वित समझ में आ रहा है बेटा? क्लास में ही हो ना आप? ठीक है। डेस्टिनी वेडिंग कहाँ हो रही है तेरी? ऋषिकेश। सभी कॉर्डियली इनवाइटेड है। डेट कौन सी है? डिसाइड नहीं हुई तो भी वेडिंग शूट कैसे हो रहे तेरे?
चलिए यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आओ। गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इंटू नॉर्मल रेट ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ ईयर। मैं भी अनवित की शादी में खो गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज 8,500। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 4 ईयर, 4 ईयर्स मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? कितना? 34,000। यही आंसर आ रहा है। और किसी को कोई डाउट है तो दोबारा पूछ लो। तनिषा बेटा समझ में आ गया? चलिए, और जो ऑनलाइन व्यूज हैं बेटा, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स भी करते हैं, कोई वीडियो को लाइक करते हैं तो अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।